पतये हर हर महादेव। भाई सूरदास जी का वचन बहुत अनमोल था। उनके ही वचन के माध्यम से आज कथा सुनाई और ये कथा सुनते सुनते इस भजन तक हम पहुंचे। आज कल बस यही चल रहा है हमारी जिंदगी में। भगवान सूत सौनक आदि 88,000 ऋषियों को शंकर भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन करते हैं। उसमें से एक स्वरूप है केदारेश्वर महादेव। 4 धाम में से एक केदारेश्वर धाम, बद्री, विशाल। तो आप जानते हैं कि तीस 40 साल का अनुभव है अपने को भी। केदारेश्वर महादेव, बद्रीनाथ, इनकी बहुत प्रसिद्धि नहीं थी। क्यों? लोग वहां जा नहीं सकते थे। जहां जाना आना सरल हो जाता है वहां प्रसिद्धि बढ़ती है। अब सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया रास्ते बनाए हैं, आने जाने की सुविधा बढ़ी है। तो अब जन जन तक वो सब दर्शन पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को हो रहा है। भगवान केदारेश्वर कैसे शंकर भगवान बने? तो सूत जी ने सौनक जी को कहा, भगवान विष्णु ने 2 भ्राताओं के रूप में अवतार लिया धर्म के यहां। धर्म का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं से ही हुआ। जैसे चंद्र देवता का विवाह हुआ, ऐसे ही धर्म का भी विवाह हुआ दक्ष की कन्याओं से। उन कन्याओं में से ही एक कन्या के गर्भ से या उनके निमित्त नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। आप सभी लोग जानते हैं नर नारायण को। दोनों ने जुड़वा अवतार लिया और अवतार का केवल एक रीजन, एक ही कारण है, और वो कारण है उन बेहद पर्वतों को पुजवाना। देवलोक, वैकुंठ लोक जिसे हम कहते हैं, वो कोई और जगह नहीं है धरती पर। वैकुंठ का मतलब भी वही है, बद्रीनाथ। वैकुंठ माने, बोलिए क्या है? वैकुंठ माने बद्री। बस यही तुम्हें समझ में आया तो समझ जाएंगे कि सब ठीक है, ये धरती पर ही है सब कुछ। कर्म यहां करना है, फल यहां भोगना है, भजन यहां करना है तो भगवान को भी यही मिलना है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि भजन यहां करें फिर मरें फिर भगवान वहां मिलेगो चौराहे पे। हाँ? तो हम और आप चौराहे वगैरह वगैरह कहीं भी मिल सकते हैं, भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। उनका तो यही सर्वत्र स्थान है। भगवान बद्रीनाथ वैकुंठ लोक है ये स्वर्ग लोक है जहां तुम बैठे हो। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये स्वर्ग लोक है। और स्वर्गलोक बादलों में नहीं है। बस उन पाखंडी बातों पर भरोसा मत करना।
क्योंकि बादलों में तो हमने जाकर देख लिया, वहां मन नहीं लगे तनक देर भी, धरती पे उतरवे को मन करे। हवाई जहाज में कौन कौन बैठे हैं वो सब जाने। हवाई जहाज में ऊपर चले गए, फिर वहां सुम साम दिखे सब, सफेदी सफेद सफेदी सफेद सफेदी सफेद। नीचे से तब भी अच्छा है, काले दिख रहे हैं बादल, हरे दिख रहे हैं, नीले दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं। ऊपर से तो एक ही रंग है, वहां पे कुछ ना समझ में आ रहा। अब बताओ, 2-3 घंटे भी जहां चित्त न लगता हो, उसको हम कैसे कहें कि स्वर्ग ऊपर है? और थोड़े और ऊपर चले जाओ, फिर तो लापता ही हो जावे हवाई जहाज, फिर प्लेन ना मिले, कहां गया? जहां हवा नहीं, जहां पानी नहीं, वहां स्वर्ग कैसे हो सकता है? स्वर्ग वहां होता है जहां फ्री का पानी और फ्री की हवा मिले। उत्तराखंड में ऐसा है, पानी और भोजन फ्री का, खाली जीभ को कंट्रोल कर लिया जाए तो रोड पर, रास्ते पर ही सब मिलता है खाने के लिए। फलाना फल गिरा पड़ा है, फलाना फल गिरा पड़ा है, ये फल गिरा है, वो फल गिरा है, सारे फल दिखाई पड़ते हैं। केदार बद्री कहीं भी चले जाओ, चारों ओर वही वही है महाराज। अपने आप इसी को स्वर्ग कहते हैं। बिना कुछ किए कराए शुद्ध माल मिले। और किताबों में जो स्वर्ग बताते हैं कथा में, उस स्वर्ग तो खाली सुनने के लायक ही है, वो वहां जाने के लायक कुछ भी, वहां जाने के लायक नहीं कुछ भी। क्योंकि यही लोक ऐसा है जहां पर के आप कर्म का फल भोग सकते हैं, ये लोक धरती लोक। और जहां कर्म का फल भोग सकते हैं, वहीं पर आपको स्वर्ग, नरक, दुख, सुख सब यही मिलना है, और कहीं नहीं मिलना है। भीष्म पितामह ने 100 बार जन्म लिया, 100 बार मरे, 100 बार जन्म लिया, पर जहां कर्म किया था वहीं आके भोगना, वहीं आके भोगना पड़ा। 100 बार जन्म लेके मर के भी भोगना वहीं पड़ा जहां कर्म किया। भीष्म पितामह से ज्यादा बलवान ब्रह्मचारी यहां तो कोई बैठा नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म, कर्म का फल भोगना पड़ा, और यही भोगना पड़ा इसी धरती लोक पर। इसीलिए बहनों बंधुओं, जिन पर्वतों को, जिन स्वर्ग को, जिन वैकुंठ को कोई जान नहीं पा रहा है, और सबको किताबों में, कथाओं में वैकुंठ वैकुंठ बताया जा रहा है। मुक्ति वैकुंठ में मुक्ति, मुक्ति वैकुंठ, जिन्हें मुक्ति हो जाती है वो वैकुंठ चले जाते हैं। पहले ऐसा ही था, 5 पांडव चले गए तो लौट के नहीं आए, इसको ही मुक्ति कहते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि ट्रेवल्स वाले को पहले ही फिक्स करके ले जाते हो, हैं? आपको क्या लगता है इंद्रदेव क्यों नहीं जा रहा उधर? इसीलिए नहीं जा रहा, गया तो लौट के आने वाला, इसीलिए नहीं जा रहा है। और कुछ कर ले सेवा, और कुछ सेवा कर ले। जाने के बाद लौटना, बैकुंठ से लौटना तो प्योर मूर्खता। सब स्वर्ग के लिए कामना कर रहे हैं, मरने के बाद भी स्वर्ग जावे अम्मा, स्वर्ग जावे पापा, बेटा भी लोटा भर के दूध चढ़ावे, जल चढ़ावे, सब करे स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। पर आप सब जानते हो स्वर्ग कैसे जाएंगे, हैं? स्वर्ग जाएंगे कैसे? नवापुर में मरेंगे तो नवापुर में ही जलेंगे, स्वर्ग कहाँ है? वहां से यहां कैसे आएंगे? 1800 किलोमीटर दूर है स्वर्ग। ज्यादा ही कुछ भाग दौड़ करेंगे तो 10-5 किलोमीटर इधर उधर भले ही तुम्हारा हो जाए उद्धार। स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग के काम करने पड़ेंगे। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
स्वर्ग कमाना पड़ता है, और स्वर्ग कमाने के लिए जगत में सुख बांटो, आनंद बांटो, चैन बांटो, शांति बांटो, तो आपके लिए स्वर्ग स्थापित हो रहा है, गद्दी निश्चित हो रही है। अगर आप ये सब बांट नहीं सकते तो स्वर्ग की खाली कामना करते रहो, वो प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग एक अवस्था का नाम है। जीवन में अवस्था का नाम स्वर्ग है, जीवन में अवस्था का नाम ही नरक है। आपने पुराणों में सुना है कि नरक में आदमी जाता है तो उसके बड़ी बड़ी सुई छेदी जामे, बड़े बड़े तलवारें चलें, चाकू चलें, तो आप समझ लो चाकू तलवार चलें तो वो नरक है। दंड मिल रहा है किसी कर्म का, किसी पाप का, और वो यही भोगना पड़ेगा। यम के जो दूत हैं वो यही सब आएंगे, कोई वैद्य बन के आएंगे, कोई डॉक्टर बन के आएंगे, कोई तुम्हें काटेंगे, सिलेंगे, चिड़ेंगे, कोई नली डाल देंगे, कोई थैली डाल देंगे। यही नरक है। पेशाब की, लैट्रीन की, थूक की थैली हाथ में लेकर घूमना, यही नरक है। और कोई नरक, मलमूत्र के ही खजाने को नरक कहते हैं बंधुओं। जिनका मलमूत्र का सिस्टम बिगड़ जाए वो समझ लो पाप का फल भोग रहे हैं। मलमूत्र से खेलना पड़ रहा है। और जिनका मलमूत्र का ठिकाना सही है वो स्वर्ग में ही है। एक रोटी कम खा लो, झोपड़ी में सो लो, पर ये काया हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग हो, नरक हो, जो कुछ भी है वो सब काया से मिलता है और काया को ही मिलता है। हम तो न स्वर्ग में जाते हैं न नरक में जाते हैं, हम तो आत्मा राम हैं, हम तो राम में प्रवेश हो जाते हैं और राम से ही बाहर आते हैं। हमारा तो अस्तित्व राम है। ये शरीर नरक स्वर्ग भोगता है, ये मन बुद्धि नरक स्वर्ग भोगती है, आशा तृष्णा ये नरक स्वर्ग भोगती है। सारी पीड़ा, सारी ईड़ा, सारा सुख शरीर को ही तो है। मेरा माथा दुख रहा, मेरा हाथ दुख रहा, मेरा कंधा दुख रहा, ये शरीर ही तो है। इसके अलावा कभी आज तक आप किसी ने कोई जगत में बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरा मन में दर्द है रो है? कह लो, पर दर्द मन में हो नहीं सकता, क्योंकि दर्द का अस्तित्व मन के साथ नहीं है। मेरा दिल दुखा दिया कह लो, पर दिल भी नहीं दुखता कभी। ये सब चीजें परफेक्ट निराकार है, और जो निराकार है उसको किसी का कोई दर्द लगता। इसीलिए बुद्धि निराकार है, मन निराकार है, चित्त निराकार है, अहंकार निराकार है, आत्मा निराकार है। और जो निराकार हैं, अजन्मे हैं, उन्हें कोई दर्द वर्द नहीं लगता है। जो साकार है, जन्म धर्मा मरण धर्मा है, भोग धर्मा है, वो शरीर है, इसको दुख दर्द पीड़ा ईड़ा सब लग सकती है बंधुओं। धर्म के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु नर नारायण बनकर आए। नर नारायण भगवान ने दोनों ने मिलकर हिमालय में पवित्र तपस्या की, और उस पावन तपस्या में कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। हिमालय के स्वामी भगवान शिव हैं, और वहां के देवता वो हैं, तो उनका ही ध्यान किया जाए। शंकर भगवान का प्रणव ध्यान किया, हजारों हजारों वर्षों तक नर नारायण ध्यान करते रहे। भगवान शंकर प्रकट हुए उनके ध्यान से। अब मुश्किल ये आई है सुनील बाबू कि भगवान आज पधारे हजारों सालों की तपस्या के बाद, पर नर नारायण के पास में भगवान को भोगने के लिए, सम्मान के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं था। क्या भोग देवे उन पत्थरों की नगरी में? केदार जहां भगवान है, बद्री जहां पत्थरों की नगरी में, कुछ नहीं था उस काल में। नर नारायण ने सोचा भगवान आए हैं और बिना प्रसाद के हमारी भक्ति तो झूठी पड़ जाएगी,
तो भगवान नर नारायण दोनों ही क्या करने लगे कि वहीं से पत्थर उठाते, छोटे छोटे कंकड़, और भगवान शंकर को प्रसाद के रूप में भोगने के लिए दर्शन कराते। कंकड़ उठाया, भगवान को दिया, महाराज ये खाइए। भगवान शंकर ने कंकड़ों का आहार ग्रहण किया। अकेले शंकर भगवान कंकड़ खा गए ऐसा नहीं है, कंकड़ खाने वाले बहुत नर नारी हैं आज भी। बहुत लोग खाते हैं पत्थर, मिट्टी तो खाते ही हैं बहुत लोग, पर कंकड़ भी खाते हैं। आज मेरे परमात्मा शंकर ने नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर कंकड़ों का भोग किया। दुहितोर्बाध कंगणम माधस्त युक्तो न भवतेर शंकर। शंकर कंकर खा गए, नर नारायण के भोग को श्रद्धा के अनुसार भोग लिया। आज भगवान शंकर ने कंकड़ खाए और नर नारायण ने कंकड़ चढ़ाए, इसीलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर कहने लगे नर नारायण मांग लो क्या मांगना है। तो कहा महादेव आप प्रसन्न हो गए हैं तो आप कृपा कर दो, आप इस पहाड़ के इसी क्षेत्र में स्थापित हो जाइए। जब आप यहाँ रहेंगे तो सारी दुनिया यहाँ आकर के इस बेहद पत्थरों में मंगल हो जाएगा आपकी कृपा से। आपके दर्शन मात्र से उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा और सारी दुनिया जो आएगी, आपका कोई भी यहाँ से कंकड़ ले जाएगा अपने घर, साक्षात तो शिव चले जाएंगे। ये उसकी महिमा का पाठ पढ़ाया। भगवान शंकर ने नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर के वहीं स्थान ले लिया और केदारेश्वर कंकड़ेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर स्थापित हो गए। और भगवान ने निश्चय कर दिया केदारेश्वर में आकर कोई वहां का छोटा पत्थर का टुकड़ा भी अपने घर लाएगा तो वो शंकर को लेके आया है, यही फल उसे प्राप्त होगा। शंकर घर लाने का फल प्राप्त हो जाएगा। महादेव की अनंत महिमा में सुना रहा हूं। ज्योतिर्लिंग की महिमा है, ये उनके महत्तम है छोटे छोटे, और ये ज्योतिर्लिंग की जो कथाएं हैं वही शिव पुराण की हमें पुण्य देने वाली कथाएं हैं। आप कहां कहां भारत में जाते हैं दर्शन करने शिव जी के, बताओ? जहां ज्योतिर्लिंग है वहीं जाते हैं। शिव जी के लिए आप हरिद्वार नहीं आए, हरिद्वार में शिव पूजा नहीं है। हरिद्वार में क्या पूजा है आप सब जानो, गंगा पूजा है। यहाँ ये शिव जी का धाम नहीं है। शिव का धाम तो वही है जो मैं कथा सुना रहा हूं। ये ऋषियों का धाम है हरिद्वार। यहाँ पर भगवान शंकर आए थे, पर कितना आए थे? बारात लेकर आए थे, विवाह करने आए थे सती माता से। आए शंकर और कैलाश पर सती को लेके चले गए। बाद में अकेली सती आई तो लौट कर नहीं गई कैलाश पर, यहीं भस्म हो गई। तो जो भी अपने अपने पतियों की पतिव्रता नारी होंगी, आई होंगी तो यहीं भस्म हो जाओ। है? जो भी घर लौट के जाएगी उससे पोल खुलेगी कि ये है ही ना पतिव्रता। सीधा है सिद्धांत। ये खाली मजाक है, क्योंकि सती कोई नहीं हो सकता कलयुग में। सती तो सतयुग में ही आएंगी, कलयुग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने जो लीला की, उस लीला के पीछे तो भगवान महादेव का अपमान ही है। महादेव का अपमान हरिद्वार में हुआ था यज्ञ में, तो सती ने यह लीला की थी। तो आपके पतियों का अपमान तो हरिद्वार में हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो आए न गए, कभी सवाल ही नहीं है। तो आप ऐसी कोई लीला मत कर देना कि और लेने के देने पड़ जाएं। उसको सती कहते हैं, अब आत्महत्या कहना पड़ेगा।
और कथा ये कहती है कि माता सती ने यज्ञ में शरीर को भस्म किया, क्योंकि महादेव का अपमान नहीं होना चाहिए था। विष्णु आए नहीं थे, ब्रह्मा आए नहीं थे, शंकर का अपमान कर दिया, इसीलिए दोनों देवता नहीं पधारे। और जब हरिद्वार में हरि न आए, जिन ब्रह्मा ने हरिद्वार को बसाया वो न आए, शंकर का आसन और नाम न आए, तो फिर हरिद्वार का क्या करेंगे। इसीलिए बंधुओं, हरिद्वार में दो ही नारे गूंजते हैं, हर हर महादेव, हर हर गंगे। यहीं से शुरू हो जाता है महाराज। गंगा मैया से हरिद्वार की हर की पौड़ी, भगवान विष्णु की पौड़ी से लोग गंगा जल भर भर के ले जाते हैं कावड़ में। भगवान श्री शंकर को ले जाते हैं कावड़ में रख करके, यात्रा कराते हैं, अपने गांव ले जाते हैं महाराज। तो जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो हरिद्वार तक आ जाओ, यहां से जल ले जाओ। और गंगा जल में शंकर भगवान विराजमान हैं, केवल गंगा मैया हैं ऐसा नहीं, गंगा जल में शंकर विराजमान हैं, इसीलिए वो पाप विमोचनी है। किल भी सही भुंजंत पापः, सारे पापों क्लेशों को वो भंजन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो शंकर की जटा से अवतरित हुई है, ब्रह्म कमंडल से अवतरित हुई है, भागीरथ के तप से अवतरित हुई है। तो प्यारे बंधुओं, भागीरथ जी ने जो तप किया गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए, वही हम आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं। भले ही हम लोग पंडित जी का सहारा लेते हैं, दूध का सहारा लेते हैं, पर हम कोशिश वही कर रहे हैं कि हमारे पितरों के कल्याण के लिए है गंगा मैया आप प्रसन्न हो जाइए। दूध ग्रहण करो, घी ग्रहण करो, दिया ग्रहण करो, फूल ग्रहण करो, अक्षत ग्रहण करो, कंकु ग्रहण करो, सौभाग्य ग्रहण करो, पर आप हमारे पितरों को तार दो। आपके ही पास हमारे पितर आए हुए हैं, आप उनका ख्याल रखना, ये हम संदेश देते हैं गंगा मैया को। गंगा मैया हमारे पितरों का ख्याल रखें, उसके लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनका अभिषेक कर रहे हैं, हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय हो। बंधुओं, अब तीन दिन और रह गए हैं, 4 दिन और हैं। 4 दिन मतलब चौथे दिन सोमवार है। आखिरी सोमवार में जितनी पंडाल में भीड़ है, इतनी भीड़ होना चाहिए अभिषेक में। रुद्र अभिषेक में कोई न रहे। आखिरी अधिक मास का सोमवार है और डटके होना चाहिए। गंगा मैया के घाट पे जाके करो अभिषेक, वहीं बैठ के गंगा मैया के किनारे अभिषेक करो और धुआंधार गंगा मैया को प्रसन्न कर दो। अकेले गोवर्धन नहीं उठता है तो मिलके उठा देना, चलो किसी न किसी की भक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा गंगा मैया से आप सब लोगों के लिए। और जो ज्योतिर्लिंग की कथाएं हैं, रुद्र कथा है और गायत्री की महिमा है, शिवरात्रि की महिमा है, सोमवार की महिमा है और रुद्राक्ष की और बिल्व पत्र की जो महिमा है, वो सब मैं सुनाने वाला हूँ। धीरे धीरे ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी हो जाए, फिर मैं आपको सब महिमाएं थोड़ी थोड़ी अंशभूत में अवश्य सुनाऊंगा। धन्यवाद।